वेलकम टू माई चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी गिवन एंटिटी होती है हमारे पास या कोई भी गिवन रिलेशन है हमारे पास, तो हमें उसमें एट्रीब्यूट्स जो हैं उनमें हमने उनका क्लोजर कैसे निकाला था। ठीक, क्लोजर यानी कि प्लस। तो हमने ये देखा था कि उसका क्लोजर जो भी एंटिटीज़ गिवन, जो भी एट्रीब्यूट्स गिवन थे एंटिटी के, उसका हमने क्लोजर किस तरीके से निकाला था। तो आज उसी क्लोजर को यूज़ करते हुए हम देखने वाले हैं कि कैंडिडेट की, किसी भी रिलेशन की कैंडिडेट की क्या होने वाली है, और साथ ही साथ चेक करेंगे कि सुपर की भी क्या होगी। ठीक है, आपने बहुत बार टर्म सुना होगा कैंडिडेट की। नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि इनमें से कैंडिडेट की कौन सी बन सकती है। ठीक, तो वो सब हम किस तरीके से निकालते हैं, क्लोजर फाइंड करते हुए ही निकालते हैं। क्लोजर फाइंड करने के लिए कुछ शॉर्टकट भी है कि आप निकाल सको, फाइंड कर सको कि हाँ ये मैं कैंडिडेट की में होना चाहिए। बट अगर आपको पता ही नहीं है कैंडिडेट की कैसे निकलता है, तो पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैंडिडेट की निकाली किस तरीके से जाती है। ठीक है, तो उस कैंडिडेट को कैसे निकालते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। फिर देखेंगे कि सुपर की भी क्या होती है। ठीक, तो पहले देखते हैं, एक रिलेशन लेते हैं, उस पर डिपेंडेंट कुछ एफडीज लेते हैं और उनके बेसिस पे निकालते हैं कि हमारी कैंडिडेट की क्या होनी चाहिए। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई भी रिलेशन गिवन है जिसमें है ए बी सी डी ई। एज्यूम करके चल रहे हैं हमारे पास एक रिलेशन आर गिवन है जिसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक, ए से बी निकल रहा है, बी से डी निकल रहा है, बी से निकल रहा है डी, डी से निकल रहा है ई, और ई से निकल रहा है ए। ठीक, और ई से निकल रहा है सी। ये हम एज्यूम करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, वन बाय वन हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक करके क्लोजर निकालते हैं। किसका क्लोजर निकालेंगे, पहले ए का, देन बी, देन सी, देन डी एंड देन ई। ठीक, तो सबसे पहले ए का क्लोजर निकालते हैं, डिनोट करते हैं प्लस के साइन से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लोजर निकालना सिखाया था किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अच्छे से देखिए, जिससे कि आपको पता लगे कि क्लोजर कैसे निकालते हैं, जिससे कि आप क्लोजर निकाल पाएँ और उसके फिर उसी से ही आप कैंडिडेट की अच्छे से समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ क्लोजर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें ए का क्लोजर निकालना है। ठीक, तो ए का जब हम क्लोजर निकालने जा रहे हैं तो उसमें ए तो डेफिनेटली आएगा। अब हम देखेंगे ए से हम क्या क्या फाइंड कर पा रहे हैं। यहाँ हमने देखा ए से हम फाइंड कर पा रहे हैं बी को, क्या नहीं कर पा रहे हैं, बी को फाइंड ए से कर पा रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ बी लिख लिया। ठीक है, देन अब हमारे पास दो आ गए, ए आ गया बी आ गया। क्या ए से कोई और है एलएचएस में, नहीं है। ठीक, तो जब और कोई नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्या बी से कोई निकल रहा है, बी से निकल रहा है डी, तो हमने यहाँ डी लिख लिया। अब क्या डी से निकल रहा है कोई, यस, डी से ई निकल रहा है, ई से ए निकल रहा है जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और ई से क्या निकल रहा है, सी निकल रहा है। तो ये हमारे पास पांचों के पांचों आ गए। दैट मीन्स अब यहाँ पे अभी रुक जाना है। ठीक, अब सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, बी का क्लोजर निकालेंगे। किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे। अब हम जब बी का निकालने जा रहे हैं तो डेफिनेटली बी तो आएगा ही। अब आगे देखते हैं, बी से हमें मिल रहा है डी, तो यहाँ डी लिख लिया। डी से मिल रहा है ई, ई से मिल रहा है ए और सी, तो इसमें भी ऑल 5 आ गए। तो अब हम फिर से यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। देन हम निकालेंगे सी का क्लोजर। ठीक, सी का क्लोजर निकालने के लिए सबसे पहले सी तो आएगा ही आएगा। अब जब हमने देखा तो सी हमारे एलएचएस पे तो कहीं है ही नहीं। एलएचएस पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है, डी दिया है और ई दिया है। सी तो कहीं है ही नहीं। इसका मतलब आप सी किसी और तरीके से सी का क्लोजर में आप कोई और एट्रीब्यूट ले ही नहीं सकते। इसका मतलब सी में सिर्फ और सिर्फ सी ही आएगा। ठीक, अब निकालेंगे हम सिमिलरली डी का। ठीक,
डी का निकालने के लिए हम सबसे पहले डी लेंगे, देन इसमें ई आ जाएगा, डी से ई से ए, ई से सी, ठीक है। और देखिए जब ए आ गया है तो ए से तो सारे ही आएंगे, तो ये। और सिमिलरली ई का निकालेंगे तो ई से ई आया, ई से ए आया। अब जब ए आ गया है, हमें पता है ए के अंदर सारे के सारे थे तो फिर हम बार बार चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक। अब हमें बताना है कि हमारा पास ये हमें जो रिलेशन गिवन था, इस रिलेशन की हमारे पास क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था इस रिलेशन की कैंडिडेट की क्या होने वाली है। तो कैंडिडेट की कौन सी होगी, कैंडिडेट की होती है मिनिमल सुपर की। सुपर की तो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। उनमें से जो मिनिमल होती है यानी कि सबसे छोटी जो होती है उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की, ठीक। तो कैंडिडेट की वो होती है जिसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, जिसके क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कौन सा ऐसा है जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ए में सारे आ रहे हैं, ए बी सी डी ई, यस। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। देन क्या बी में सारे आ रहे हैं, यस, इसका मतलब ये भी हमारा कैंडिडेट की है। क्या सी में सारे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैंडिडेट की नहीं है। क्या डी में सारे आ रहे हैं, यस। क्या ई में आ रहे हैं, यस। तो इसका मतलब ये दोनों भी हमारी क्या हो गई, कैंडिडेट की हो गई। हमारे अकेले एट्रीब्यूट्स जो हैं वही कैंडिडेट की बन जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो कैंडिडेट की होती है वो क्या होती है, मिनिमल सुपर की होती है, ठीक। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जब हमारे पास सी जो है वो कैंडिडेट की नहीं बन पा रही है तो क्यों ना उसका कॉम्बिनेशन बना लिया जाए, ए का बी, इसका ए उसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। किसी के मन में ये आएगा कि सी क्योंकि अकेला था वो नहीं कर पा रहा था तो हम क्या करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं किसी के साथ, ठीक। तो देखिए जब हम सी के साथ ए लेंगे तो होगा क्या, इसमें एट्रीब्यूट्स तो सारे के सारे आ जाएंगे क्योंकि ए ले लिया, ए के क्लोजर में सारे आ रहे थे, तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, सारे इसके अंदर आ जाएंगे। पर क्या ये हमारी कैंडिडेट की बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि जब ए हमारी ऑलरेडी कैंडिडेट की बन चुकी है तो हम सी ए को कैंडिडेट की नहीं बना सकते, क्योंकि हमें चाहिए मिनिमल यानी कि सबसे छोटा। जब ए अकेला आइडेंटिफाई कर सकता है तो हमें सी के ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। इसलिए अगर आप सी ए एक साथ जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सुपर की, सुपर की बन जाएगी, लेकिन कैंडिडेट की नहीं बन सकती है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहो कि आप बी के साथ कुछ जोड़ दो, ठीक है, आप चाहो कि आप ऐसी बी के साथ सी को लगा लो, जो बी दिया था बी के साथ लगा लो सी को, तो अगेन सारे एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट अगेन जब बी अकेले कैंडिडेट की था तो हमें सी की ज़रूरत है ही नहीं, और अगर हम यहाँ सी ले रहे हैं तो अगेन वो मिनिमल नहीं रहेगी, वो सुपर की बन जाएगी बट कैंडिडेट की नहीं बनेगी, ठीक है। तो कैंडिडेट की किस तरीके से निकालते हैं, सुपर की तो सारी की सारी हो सकती हैं। एक एट्रीब्यूट ले लो, ए ले लो, ए बी ले लो, ए बी सी ले लो, ए बी सी डी ले लो, ये सारी की सारी आपकी क्या हैं, ये सारी सुपर की हैं, ठीक है। बट इन सब में जो सबसे छोटी होती है, जैसे कि जो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर रही है, जैसे कि यहाँ पे है ए बी डी एंड ई, इसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। यूजीसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कैंडिडेट की क्या होती है, और आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कैंडिडेट की कौन कौन सी बन सकती है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, पूछेंगे इनमें से आपकी कैंडिडेट की कौन कौन सी बन सकती है। अभी जो 2020 में जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम हुआ है नेट का, नवंबर में 11 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी कैंडिडेट की पे क्वेश्चन था, ठीक है। तो
कैंडिडेट की अच्छे से पढ़ना है, जिससे के लिए हम आगे जो क्वेश्चंस हैं, इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, जिससे कि आपको पता लगे कि आप क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं। अगर क्लोजर निकालना आ गया तो फिर इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे ईजिली विदाउट एनी टाइम टेकिंग, मतलब टाइम टेकिंग तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।